स्टोरी पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसमें एवलिन जेनी नाम की एक लड़की है जो धीरे धीरे अपने सुनने की क्षमता को खो रही है। लेकिन इसमें है क्या, वो लड़की अपनी सुनने की जो क्षमता कम हो रही है उसको छिपा के रख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके घर वालों को पता चल गया। यहाँ तक कि उसकी टीचर ने कहा कि आप इस लड़की को किसी एक स्पेशलिस्ट से दिखाइए। बाद में पता चला कि लड़की के कान के अंदर क्रमिक स्नायु नाम की कोई ग्रंथि है, वो धीरे धीरे खराब हो रही है। इसी वजह से उस लड़की को सुनाई कम पड़ रही है। अब देखिए होता क्या है, बट लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वह निश्चय कर ली थी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वह एक सामान्य जिंदगी जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपनी संगीत में रुचि बनाए रखेगी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड, वो उसने देखा, अ गर्ल प्लेइंग, एक लड़की बजा रही थी, अ जाइलोफोन, एक जाइलोफोन। एंड डिसाइडेड, और निश्चय की, दैट की शी वांटेड, वह चाहती थी, टू प्ले इट टू, वो भी उसे बजाना। जिस तरीके से वो लड़की को देखी कोई लड़की बजा रही है, ठीक उसी तरीके से वो भी बजाना चाह रही थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकांश अध्यापक, डिस्करेज्ड हर, उसको हतोत्साहित किए। बट लेकिन परसिक्यूनिस्ट रॉनफोर्स, एक तबला वादक रॉनफोर्स नाम के जो अध्यापक थे, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके अंदर की क्षमता को देखे। ही बिगैन, वह प्रारंभ किए, बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े नगाड़ों को बजाना, टू डिफरेंट नोट्स, भिन्न प्रकार के ट्यून में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तभी अध्यापक बजाते हुए चिल्लाए कि हे इवलिन, डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से। हे इवलिन, जो मैं ड्रम बजा रहा हूं, तुम इसे अपने कानों से मत सुनना। ही वुड से, वो कहे, ट्राई टू सेंस इट, इसको समझने की कोशिश करो। सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से। तुम्हारी सुनने की क्षमता तो समाप्त हो रही है, अब अपने कानों से ना सुन करके किसी अन्य तरीके से मेरे बजाए गए ड्रम को सुनने की कोशिश करो। सेज इवलिन, इवलिन कहती है, सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील, कि मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम, इस तेज तबले को, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर से, एंड द लोअर वन, और छोटे तबले को, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे से। फोर्स रिपीटेड, फोर्स ने दोहराया, द एक्सरसाइज, इस अभ्यास को, एंड सून, और जल्द ही, इवलिन डिस्कवर्ड, इवलिन ने खोज लिया, दैट की शी कुड नॉट सेंस, वह अनुभव नहीं कर सकती, सर्टेन नोट्स, कुछ नोट्स को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। शी कुड सेंस, वह अनुभव कर सकती है। इवलिन को लगा कि वो अनुभव कर सकती है सर्टेन नोट्स, किसी भी नोट्स को, इन डिफरेंट पार्ट, भिन्न अंगों से, ऑफ हर बॉडी, उसके कान से। इवलिन को लगा कि कुदरत ने उसे सुनने की क्षमता तो छीन लिया है, लेकिन बाकी अन्य अंगों से भी वह सुनने की क्षमता को जागृत कर सकती है। नहीं सुन पाएगी, लेकिन किसी चीज को महसूस वो कर लेगी। आई हैड लर्न्ड, मैंने सीखा है, टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क को खोलना, एंड बॉडी, शरीर को खोलना, टू साउंड्स, ध्वनि में, एंड वाइब्रेशन, और कंपन में। करे कि मैं कंपन से या किसी भी ध्वनि से मैं महसूस कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन, यह एक प्रकार का पक्का इरादा था, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम था। अगले पैसेज पे चलते हैं। शी नेवर लुक्ड बैक, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से ऑनवर्ड्स, इसके बाद।
वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी, वह हमेशा अपने आप को आगे बढ़ते हुए रखना चाहती थी। शी टूर्ड, वह यात्रा की द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की, विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा संगीत के दल के साथ, एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, शी वॉज 16, उस समय वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूजिक हर, अपना खुद का संगीत बनाना, लाइफ, अपने जीवन को। शी ऑडिशनड, वह ऑडिशन दी, ऑडिशन का मतलब अपनी एग्जाम दी संगीत में, फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्था में, एंड स्कोर्ड, और प्राप्त की वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, एक बहुत ही ऊंची अंकों में से एक, इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में। जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दी, यानी अपनी परीक्षा दी, तो इतना नंबर पाई कि शायद ही कोई रॉयल अकेडमी के इतिहास में कोई पाया हो। शी ग्रेजुअली मूव्ड, वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा के वर्क से, टू सोलो परफॉर्मेंस, एकांत परफॉर्मेंस में। द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड, उसने प्राप्त किया, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के अवार्ड को। 3 साल में बहुत सारा अवार्ड उसने जीत लिया संगीत के क्षेत्र में। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन ने कोई भी हीरो वाली विख्यात एक्सेप्ट नहीं की। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे, एंड नो, और जानेंगे, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कहा जाता है जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अगर आप अपने जीवन में ठान लिए कि मुझे यह चीज़ हासिल करना है, तो आप निश्चित तौर पे अपने जीवन में उस चीज़ को हासिल करके ही लेंगे। और यही चीज़ एवलिन के अंदर थी। एवलिन जानती थी, आई कैन नॉट हियर थ्रू माई ईयर, वो मैं अपने कान से सुन नहीं सकती, इसलिए अपने आप को कुछ यूनिक बनाना चाहती थी, और यूनिक बनाने में लगभग सफल भी हो रही थी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह अंततः सही टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट, संसार की सबसे अधिक खोजे जाने वाली, आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, एक भिन्न भिन्न प्रकार के तबला वादक, विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, हजारों यंत्रों को जिसमें मास्टरी प्राप्त कर लिया हो, एंड द हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के जो भी होंगे उसमें वो जाती थी, और वह अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर रही थी।